This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी जो परीक्षा अध्ययन है ना, 10th क्लास की जो आपकी इंग्लिश की परीक्षा अध्ययन है, उससे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कौन से लेसन के? चैप्टर लेसन नंबर 4 के, है ना। आपकी इंग्लिश का जो लेसन नंबर 4 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे परीक्षा अध्ययन से, ठीक है। सबसे पहले हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं हम वो करेंगे। इसके पहले मैंने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाए हैं। आप जाके हमारे चैनल की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेसन नंबर 4 है वो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो देखो, ये आपकी इंग्लिश की ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश की ब्लूप्रिंट है, मैंने ये पेज में बना ली है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी इंग्लिश की ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट में ये जो लेसन नंबर 4 है ना, वो इकाई 1 में आता है, इकाई 1 क्रमांक 3 में आता है ना। तो इसमें क्या है, इस इकाई से 1 अंक के 10 प्रश्न आ सकते हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न आ सकते हैं और 4 अंक के 3 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो लेसन नंबर 4 से भी ये सारे प्रश्न आ सकते हैं इसलिए हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 4 है चिल्ड्रन। देखो, अब आपकी बुक में बहुत सारी ग्रामर भी है ना, तो आपको ये समझना जरूरी है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? एक बहुवचन है। इसका मतलब होता है बच्चे। चाइल्ड यानी होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन यानी होते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। तो हम इस चैप्टर को समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। ए नंबर पे जो है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि इन क्वेश्चन के जो है आंसर 1 और 2 लाइन में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन दी पोएट लुक्स एट दी चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जब जो पोएट है ना, पोएट यानी कि कवि, ये जो चिल्ड्रन है ये कविता है। इस कविता में होता क्या है, जो पोएट है यानी कि जो कवि है इस पोयम में, वो क्या करता है, बच्चों को देखते हुए उसने बच्चों को खेलते हुए बच्चों के ऊपर कविता लिखी है, ठीक है। तो कविता में होता ये है कि कवि जो है वो बच्चों के बारे में बताता है कि बच्चे बहुत शांत होते हैं, बहुत खुशनुमा होते हैं, ठीक है, बहुत मस्ती मजाक करने वाले होते हैं, बच्चों का मन साफ होता है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की है बच्चों के बारे में, ठीक है। और उसने क्या किया, बच्चों की जो तुलना है वो बड़े लोगों से की है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके मन में उम्मीद होती है, जिज्ञासा होती है ना। और जो वहीं जो बड़े लोग होते हैं वो अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान रहते हैं। तो यही कविता में कवि ने बात की है। तो हम उसी कविता के ये जो हमारी पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट दी चिल्ड्रन प्लेइंग। तो इसमें पूछा गया है व्हाट हैपन्स, हैपन यानी कि होना, है ना। तो हैपन्स यानी कि होना। तो व्हाट हैपन्स व्हेन पोएट लुक्स एट दी चिल्ड्रन प्लेइंग, तो इसमें पूछा गया है कि क्या होता है जब जो पोएट है, लुक्स मतलब देखता है, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको खेलते हुए देखता है, तो क्या होता है। मतलब प्रश्न का मतलब ये है कि जब बच्चों को कभी खेलता हुआ देखता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर है, when he sees them playing his all question that is worries that disturb him disappear। जब कभी बच्चों को खेलते देखता है तो उसके सारे प्रश्न अर्थात जो उसकी चिंताएं हैं वह गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आंसर में हमको लिखना है व्हेन ही सीज, ही कौन है यहाँ पे, पोएट जो है। व्हेन पोएट सीज देम प्लेइंग, देम यानी कि बच्चे, देम का मतलब होता है उन्हें, ठीक है। यहाँ पर किसे बोल रहा है, देम का मतलब है बच्चे। जब वह उन्हें खेलता हुआ देखता है तो उसके हिज ऑल क्वेश्चंस, उसके सारे प्रश्न अर्थात डेट इज वरीज, वरीज यानी कि चिंताएं, डेट डिस्टर्ब हिम जो कि उसे डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब करना यानी कि परेशान करना, डिसअपियर, डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना, है ना। तो व्हेन ही सीज देम प्लेइंग हिज ऑल क्वेश्चन, डेट इज वरीज, WORRIES, वरीज,
डेट डिस्टर्ब हिम, DISTURB, डिस्टर्ब हिम, डिसअपियर, DISAPPEAR, डिसअपियर यानी गायब होना। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में आया, 2013 में आया, 2017 में आया, 3 साल आया ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए। अब आप अगला पेज पलटाइए। अभी हम देखो आपकी जो परीक्षा अध्ययन है उसके पेज नंबर 113 पे थी। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज यानी कि हम 114 पे आते हैं, आपकी पेज नंबर 114 पे। ठीक है, तो ये देखिए 114 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू दी विंडोज ओपन। वेयर यानी होता है कहाँ। ठीक है, तो विंडोज़ यानी होता है खिड़कियाँ और ओपन यानी होता है खुलना, है ना। तो वेयर डू दी विंडोज़ ओपन मतलब ये है कि जो खिड़कियाँ हैं कहाँ, खिड़कियाँ जो है वो कहाँ खुलती हैं, इसका पूरा मतलब होगा खिड़कियाँ कहाँ खुलती है। ठीक है, तो आंसर इसका दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग, स्वेलोज एंड दी ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। वे वहाँ खुलती है जहाँ विचार गाने वाले स्वेलो पक्षी हैं और जहाँ प्रातः के नाले बहते हैं, है ना। तो इसे पूछा गया है कि खिड़की कहाँ खुलती है। तो देखो खिड़की जो है यानी कि कभी के घर में खिड़की है। ठीक है, तो वो कहाँ खुलती है, तो इसमें बोला गया दे ओपन, बे खिड़कियाँ, दे यानी कि खिड़कियाँ, दे का मतलब होता है वह, बे, है ना, वे। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग, थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड दी ब्रुक्स ऑफ दी मॉर्निंग रन। खिड़कियाँ वहाँ पर खुलती है जहाँ पर विचार, थॉट्स का मतलब क्या होता है विचार, है ना। सिंगिंग क्या मतलब होता है गाना। स्वेलोज एक पक्षी है ना, स्वेलो क्या है पक्षी का, पक्षी है एक, है ना। तो खिड़कियाँ वहाँ खुलती है जहाँ पर विचार गाने वाले स्वेलो पक्षी हैं। ठीक है, एंड दी ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और जहाँ पर प्रातः के नाले बहते हैं। ठीक है, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग, ब्रुक्स यानी कि नाले, है ना, मॉर्निंग यानी कि सुबह या प्रातः, रन यानी कि बहना या दौड़ना चलना, है ना। तो इसका मतलब ये होगा दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड दी ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। वे वहाँ खुलती है जहाँ विचार गाने वाले स्वेलो पक्षी हैं और जहाँ प्रातः के नाले बहते हैं। प्रातः यानी कि सुबह के नाले बहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रुक्स, ठीक है, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन एंड थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ पे विचार गाने वाले पक्षी स्वेलो पक्षी हैं और जो प्रातः के नाले बहते हैं, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, है ना। तो थॉट्स, थॉट्स का मतलब होता है विचार, है ना। स्वेलोज एक पक्षी का नाम है, ब्रुक्स का मतलब होता है नाले, है ना, नाले, और मॉर्निंग। ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, 2009 में आया है, 2010 में आया है, 2013 में आया है, 15 में आया और 18 में आया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। वॉट लाइज इन दी हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। लाइज यानी कि होना, है ना, होना या रहना, लाइज LIES, इन दी हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, हार्ट्स यानी कि दिल, हार्ट यानी कि दिल, और एस लगा यानी कि बहुवचन हो गया। तो मतलब कि बच्चों के हृदयों में क्या रहता है, बच्चों के दिलों में क्या रहता है ना, या क्या होता है। तो इस प्रश्न का मतलब ये है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे इन देयर हार्ट्स देयर आर दी बर्ड्स एंड सनशाइन। तो इन देयर हार्ट्स, देयर यानी कि THEIR, देयर यानी कि उनका या उनके, है ना, उनके हृदय में, इन देयर हार्ट्स उनके हृदय में, देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन। ठीक है, देयर आर, ये वाला देयर THEIR, देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, देयर THERE, देयर का मतलब होता है वहाँ, है ना। हम बोलते हैं ना ये वहाँ पर रखा है ना, वो वाला वहाँ। इन देयर हार्ट्स देयर आर दी बर्ड्स एंड सनशाइन, है ना। तो उनके हृदय में, उनके हृदय में जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स यानी कि पक्षी, एंड सनशाइन, सनशाइन यानी कि धूप, सनशाइन SUN सन SHI यानी सनशाइन, सनशाइन यानी कि सूरज की चमक यानी कि धूप। ठीक है, तो उनके हृदय में क्या है, बर्ड्स एंड सनशाइन। यहाँ पे बर्ड्स एंड सनशाइन से मतलब है पक्षी और सूरज। यहाँ पे इसका मतलब ये है क्योंकि ये कविता है ना, तो कविता में क्या होता है बहुत सारे छुपे मतलब होते हैं। यहाँ पे पक्षी और सूरज का अर्थ है जॉय एंड होप। जॉय यानी कि जो उत्साह होता है ना, बच्चे कितने उत्साहित होते हैं, और होप होती है, होप यानी कि उम्मीद। ठीक है, बच्चों के हृदय में उत्साह होता है और उम्मीद होती है कि हर चीज़ अच्छी होगी, ठीक है, हम खेल खेलेंगे, ये सारा उत्साह होता है बच्चों के मन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पे, है ना, बी वाले क्वेश्चन पे।
क्योंकि देखिए इसमें 3 शॉर्ट आंसर थे, वो हमने कर लिया। अब हम थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिनके आंसर 3 से 4 सेंटेंस में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड बाय। कब जो कवि है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स यानी कि उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वह ख़त्म हो जाती है। एंड यानी कि ख़त्म हो जा, है ना। एंड बाय और क्यों, कवि मतलब कवि की समस्या कब और क्यों ख़त्म हो जाती है, इसका प्रश्न का मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसका आंसर है हिज प्रॉब्लम डिसअपियर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले। ठीक है, उसकी समस्या जो है डिसअपियर हो जाती है। कब डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाना। हिज प्रॉब्लम्स डिसअपियर, उसकी समस्याएं गायब हो जाती है। बैन का मतलब है जब। ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले, ही यानी कि जो पोएट है वह इसकी समस्याएं जो है वो गायब हो जाती है जब वह बच्चों को खेलता हुआ सुनता है। ठीक है, तो हियर्स यानी कि सुनना होता है, चिल्ड्रन एट प्ले यानी कि खेलते हुए। हिज प्रॉब्लम्स डिसअपियर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले, जब वह बच्चों को खेलता हुआ देखता है या सुनता है, सॉरी हियर का मतलब होता है सुनना, है ना। जब वह बच्चे को खेलते हुए सुनता है तब उसकी जो समस्याएं हैं वह गायब हो जाती है। इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन आर प्योर हार्टेड एंड केयर फ्री। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि उसकी समस्याएं कब ख़त्म हो जाती है, वो तो हमने देख लिया। कब ख़त्म हो जाती है, जब वो बच्चों को खेलता हुआ सुनता है। ठीक है, और क्यों हो जाती है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन आर प्योर हार्टेड एंड केयर फ्री, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं, आर प्योर हार्टेड एंड केयर फ्री, तो वो प्योर हार्टेड होते हैं। प्योर यानी कि पवित्र और हार्टेड यानी कि दिल, है ना। वो पवित्र दिल के होते हैं और केयर फ्री होते हैं। केयर फ्री यानी कि चिंता मुक्त होते हैं। उन्हें भी किसी की भी चीज़ की चिंता नहीं होती। दे लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस, वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कब कवि की समस्या खत्म हो जाती है और क्यों हो जाती है। तो कब हो जाती है, जब वो बच्चे को खेलता हुआ सुनता है। ये और क्यों हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं उनका वो पवित्र दिल के होते हैं और वह चिंता मुक्त होते हैं। ठीक है, वे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना, ये 2009 में और 2020 में आया, पिछले साल ही आया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। हाउ यानी कि कैसे, जो पोएट है कंपेयर करता है। कंपेयर करना यानी कि तुलना करना। क्या कंपेयर करता है, हिज हार्ट, उसका हृदय, किसके साथ, विथ दी, किसके साथ कंपेयर करता है, साथ, हार्ट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के हृदय से। कवि जो है, इसका मतलब ये होगा पूरी लाइन का, कवि जो क्या होता है, जब जो पोएट है अपना हृदय बच्चों के हृदय से की तुलना बच्चों के हृदय से करता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो कैसे करता है, इसे पूछा गया हाउ डज, हाउ यानी कि कैसे कवि अपने दिल की तुलना बच्चों के दिल से करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, है ना। देयर इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दी हार्ट ऑफ द पोएट एंड दोज ऑफ पीपल। ठीक है, जो पोएट का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ द पोएट एंड द दोज ऑफ चिल्ड्रन, और जो बच्चों का हार्ट है ना, जो बच्चों का जो दिल है और जो पोएट का दिल है, उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध होना, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये जो लाल पेन है, ठीक है, और जो नीला पेन है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ जैसे कि यहाँ पे मैंने एक, ठीक है, ये मैंने एक लाल, ये नीले कलर से बनाया, ये मैंने लाल कलर से बनाई। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग है ना। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग है, एक लाल कलर का गोला, एक नीला कलर का गोला है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो लाल है वो नीले से एकदम कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। तो जो बच्चों का हृदय है और जो कवि का जो हृदय है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, इन दी हार्ट्स ऑफ दी चिल्ड्रन देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन। ठीक है, जो बच्चों का हृदय है, इन दी हार्ट्स ऑफ दी चिल्ड्रन, बच्चों के हार्ट में, देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन, देयर आर बर्ड्स यानी कि वहाँ पर पक्षी हैं और सनशाइन है, सनशाइन यानी कि सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, बर्ड्स और सनशाइन से क्या मतलब है यहाँ पे, जॉय एंड होप, अर्थात जॉय एंड होप। जॉय यानी कि उत्साह, है ना, मज़ा या उत्साह जो होता है उसको हम बोलते हैं जॉय, एंड होप यानी कि उम्मीद। तो जो बच्चों का जो हृदय है वहाँ पर क्या है, पक्षी और धूप है, यानी कि उमंग और उत्साह है।
while in the heart of the poet there is wind of autumn and the first fall of the snow। जबकि, while यानी कि जबकि, in the heart of the poem, जबकि जो पोएट का हार्ट है यानी कि जो कवि का जो हृदय है वहाँ पर क्या है, विंड ऑफ ऑटम यानी कि जो पतझड़ है वहाँ उसकी हवा है, और फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और जो बर्फ़ जो होती है ना उसकी जो पहली जो स्नो फर्स्ट फॉल मतलब स्नो की जो पहली बारिश होती है, ठीक है, यानी कि जो बर्फ़ की जो पहली बारिश होती है वो है। यानी कि देखो विंड ऑफ ऑटम, जो पतझड़ की हवा जो होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। और जो फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो यानी कि जो बर्फ़ की जो पहली बारिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बिल्कुल मूड ख़राब कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पेयर एंड बरीज है। डिस्पेयर एंड बरीज का मतलब, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, एंड बरीज मतलब होता है चिंताएं, है ना। तो उसने ये बोला है कि जो बच्चों का हार्ट है वहाँ पर क्या है, उमंग और उत्साह है, वहीं जो पोएट का हार्ट है वहाँ पे विंड ऑफ ऑटम है। विंड ऑफ ऑटम यानी कि डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी कि क्या, निराशा, पतझड़ की जो ठंडी हवा रहती है वो है, और क्या है, फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो यानी कि चिंताएं हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के हृदय में और जो पोएट का हृदय है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि बच्चों के हृदय में क्या है, उमंग और उत्साह है, वही जो पोएट है उसके हृदय में क्या है, निराशा और चिंताएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, what has the gladness of the children compared to? Do you agree with the comparison? ठीक है, तो what has the gladness of the children compared to? ग्लैडनेस यानी क्या होता है, जो उल्लास और जो खुशी होती है ना, जो खुशी होती है उसको बोलते हैं ग्लैडनेस। जैसे कि बोलते हैं ना, आई एम वेरी ग्लैड टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, है ना, बहुत उत्साहित हूँ मैं। तो जो इसमें पूछा गया है कि जो बच्चों की जो ग्लैडनेस है उसको किससे कंपेयर किया गया है, यानी कि जो बच्चों की जो उल्लास और जो खुशी है उसे उसकी तुलना किससे की गई है, ठीक है। ये पूछा गया किससे की गई है ये बताना है आपको। और इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, डू यू एग्री विद द कंपैरिजन, और क्या आप इस तुलना से खुश हो, मतलब जिस चीज़ की तुलना बच्चों की खुशी से की गई है आप जो तुलना की गई है उससे खुश हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहले, ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर्ड टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग। ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग, यानी कि जो बच्चों का जो उल्लास है, ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का जो उल्लास है, इज कंपेयर टू उसकी तुलना की गई है स्वीटेस्ट सॉन्ग से, यानी कि बहुत ज़्यादा मधुर गीतों से, बहुत ज़्यादा मीठे गीतों से। और इसमें यह भी पूछा गया था, डू यू एग्री विद द कंपैरिजन, वी डू एग्री विद द कंपैरिजन, हाँ हम इस तुलना से खुश हैं, क्योंकि जो बच्चों की जो उल्लास होती है, ठीक है, देखो आप जब भी बच्चों को देखते हो तो आपकी सारी चिंताएं गायब हो जाती है, बच्चे कितने मासूम होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्योंकि वो एकदम मीठे सॉन्ग की तरह होते हैं, एकदम मीठे गीत की तरह होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई मीठा गीत बज रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस तुलना से संतुष्ट हैं या सहमत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet want to whisper in his What does the poet want the children to whisper in his ears? तो इसमें पूछा गया What does the poet want the children to whisper in his ears? तो इसमें पूछा गया है कि कवि जो है ना, कवि जो है बालकों से उसके कानों में, यानी कि जो बच्चे हैं उसके कानों से क्या सुनना चाहता है। विस्पर यानी कि क्या होता है कि फुसफुसाना होता है। जैसे कि अगर मैं अपन किसी को कान में जो बात बोलते हैं ना धीरे धीरे, उसको बोलते हैं विस्पर करना, है ना। तो इसे पूछा गया है कि जो पोएट है वो क्या चाहता है कि बच्चे उसके कान में विस्पर करें, यानी कि इसमें यह है कि जो कवि है वो चाहता है कि बच्चे उसके जो बच्चे आएँ और जो कवि के जो कान है उसमें कुछ कहें, कुछ विस्पर करें या कुछ गुनगुनाएं या कुछ फुसफुसाएं, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, कवि क्या चाहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे आके कवि के कान में विस्पर करें, ठीक है। तो इसका आंसर है द पोएट वॉन्ट्स चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स व्हाट द बर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग। तो जो पोएट वॉन्ट्स चिल्ड्रन, पोएट चाहता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे उसे चाहता है कि वो उसके कान में विस्पर करे, टू विस्पर इन हिज ईयर्स, उसके कान में विस्पर करे या फुसफुसाएं या धीरे से बोले। क्या बोले, वॉट दी बर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग, कि जो चिड़िया और जो हवा है वह क्या गा रही है, वह जो भी गा रही है वह चीज़ आपके जो बच्चे हैं वो कवि के कान में विस्पर करे या धीरे से बताएं उसके कानों में, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4
था, ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, लेसन नंबर 4 था चिल्ड्रन, उसकी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, 2012, 13, 17 में आया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करा हमने शॉर्ट आंसर का, 1-2 सेंटेंस वाले आंसर का, 2009, 10, 13, 15, 18 में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 करा हमने 2009 और 2018 में आया। फिर हम आ गए बी वाले क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है, जिसके आंसर 3 से 4 सेंटेंस में लिखना था, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2009 और 2020 में आया है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक है, 2016 और 2020 में आया। क्वेश्चन नंबर 3 किया, 2010 में आया है, ठीक है, 2010 में आया है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, 2011 में आया। तो इसमें हमने कुल 7 प्रश्न करे हैं, तो आप इन 7 प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है। फिर हम कल से ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में आपको ग्रामर मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।